करें शुरू? तो सबसे पहले आप सभी को आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपको याद है मैंने आपको होमवर्क दिया था? करके आए हो? प्रैक्टिस करके आए हो? बड़े अच्छे बच्चे। आप नहीं करके आए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था उस दिन कि मैं हर दिन आपको 3 नई बातें बताऊंगी। उस दिन क्या बताई थी, याद है या भूल गए? बताइए। किसी को अपने ऐसे समझ और दूसरी बात भी जो हमारे तो मेरे को पता नहीं, तो कोई बात नहीं, आपको ये बता देंगे। हाँ, मतलब कि भाई दूसरा आपसे ज्यादा सुंदर दिखता है तो आपको ऐसे नहीं सोचना भाई वो सुंदर है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, और डरना नहीं पब्लिक स्पीकिंग में। वेरी गुड, याद है, ठीक है। तो आज 3 बातें और बताऊंगी, ठीक है। फिर आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाना, जो भी गलतियां होगी वो मैं आपको बाद में अलग से बता दूंगी, ठीक है। तो पहली बात क्या है, आप में से दुकान की चीजें कौन कौन खाता है? बाहर जाते हैं या कभी कभी आप खाते हो? आप भी खाते हो, सारे खाते हैं ना, मैं भी खाती हूँ कभी कभी। तो देखो एक चीज आप ध्यान रखना, साफ सफाई का मामला आता है ना। हम कहते हैं कि साफ सफाई यहाँ पर नहीं रहती, या हम बाहर जाते हैं हम देखते हैं सड़कों पर कितने कागज पड़े रहते हैं ना। कौन फेंकता है वो? लोग फेंकते हैं। अब हम ही फेंकते हैं। अब आप सोच कर देखो, हर इंसान अगर अपनी जिम्मेदारी समझे तो क्या वो कागज वहां पर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना। तो आप क्या ध्यान रखोगे, आज के बाद आप कुछ भी चीज खाओगे उस कचरे को बाहर नहीं फेंकना। अगर आपके पास बैग है तो उस बैग में डालो, है ना। आप बस में सफर कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे कचरा बाहर मत फेंको खिड़की से ऐसे हाथ निकाल के एकदम से, है ना। या तो आप जो बैग के साइड में होती है, थोड़ी सी जगह होती है ना कचरा डालने वाली, या तो आप उसमें डालो, या फिर आप वहां पर देखो डस्टबिन है क्या, उसमें डालो, ठीक है। ये हमारा छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है साफ सफाई के अंदर। इससे ना तो कचरा दिखेगा सड़कों पर और साफ सफाई भी रहेगी। याद रखोगे इस चीज को, ठीक है। हाँ, जैसे हम गली में सफाई करते हैं ना, आप कागज नहीं डालते गली में, कुछ खाते हो तो डस्टबिन में डालते हो ना अपने अपने घर, आप नहीं डालते हो, है ना। तो ऐसे क्यों कर रहे हो, है ना। वैसे वो जो सारा एरिया वो अपना ही एरिया है, हमें वहां पर कचरा नहीं फेंकना, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, पानी वेस्ट कौन कौन करता है ये बताओ। देखो ये देखो कितनी कई बार करते हो आप पानी वेस्ट नहीं करते, ये अच्छा बच्चा। आप नहीं करते पानी वेस्ट। देखो ये सबसे बड़ी समस्या है कि पानी की कमी होती जा रही है, आपको पता है ना। कैसे एरिया हमारे 1 महीने नहर नहीं चलेगी तो यानी कि पानी की समस्या हो गई। अब हम जहाँ बाहर जाते हैं वहां पर देखते हैं पानी की कितनी समस्या है कि पानी की देखो इतनी सी टंकी है ना, कितनी दूर से लेकर आते हैं पानी पीने वाला पानी लेकर आते हैं ना। तो हमें आज के बाद क्या नहीं करना, पानी वेस्ट नहीं करना। पानी वेस्ट नहीं करोगे तो और साथ में बिजली भी वेस्ट नहीं करनी। जहां पर आप नहीं हो, जिस कमरे में आप नहीं हो, वहां का पंखा आपको बंद करना है, ठीक है। पानी भी वेस्ट नहीं करना। तो सोचते हैं भाई पानी के पैसे नहीं लगते हैं, देखो पानी वेस्ट करते हैं। हाँ, ऐसे करते हैं हम लोग, है ना। लेकिन जो चीज सबसे कीमती है, हाँ सबसे कीमती चीज पानी है, हाँ उसको भी हम वेस्ट कर देंगे तो कैसे चलेगा। हमें तो नहीं चाहिए ना पानी। हम बाहर जाकर देखते हैं लोग कितनी स्ट्रगल करते हैं इस पानी के लिए। पहले क्या होता था कि हमारे घर में जो हमारी दादी जी है ना, दूर दूर से एक एक घड़ा पानी लेकर आते थे। अब तो नहीं लेकर आते ना, क्योंकि अब हमें क्या लगता है कि पानी पानी है, इसलिए हम वेस्ट करते रहते हैं। पानी की कोई कीमत ही नहीं समझते। अब आने वाले टाइम में अगर कमी हो जाएगी पानी की, फिर हम बूंद बूंद बचाएंगे, फिर हम एक एक गिलास पानी बचाएंगे, ऐसा होगा ना। तो पानी वेस्ट नहीं करना और रैपर्स कहीं भी नहीं डालने, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, बिजली की बचत करनी है ना, ठीक है। अब ऐसा मत सोचना आप कि मेरे अकेले करने से क्या होगा, क्योंकि हमारा ये छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। आप 5 लोग हो, मैं हूँ, ये यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, है ना। यानी कि हम सारे अगर थोड़ा थोड़ा करेंगे तो देखो कितनी चीजें सही हो जाएंगी। तीसरा सबसे जरूरी क्या है, आप जीवन में जो भी अच्छा सीखो उसके लिए कभी भी घमंड नहीं करना। उसके लिए कभी भी अपने आप पर ऐसे अहंकार नहीं करना कि हाँ मुझे ये चीज़ आती है, मैं किसी और को क्यों बताऊं, या मैं तो बहुत बड़ा विद्वान बन चुका हूं, या दूसरों को मैं नीचा दिखाऊंगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारी नॉलेज आ चुकी है। अच्छा, तो हमें तो नहीं करना। देखो अब उनसे हम क्या सीखेंगे कि हमें उनके जैसा नहीं बनना, क्योंकि देखो जब हम सीखते हैं तो उसमें ये सबसे बड़ी रुकावट आती है कि मुझे सब कुछ आता है।
आज अगर मैं सोचूं मुझे सब कुछ आता है तो क्या मैं आपको सिखा पाऊंगी? नहीं सिखा पाऊंगी, क्योंकि मैंने तो सीख लिया। मैं क्यों आपको सिखाऊंगी? मैं ऐसा सोचूंगी तो आप सीख पाएंगे नहीं ना। ना मैं आपसे सीख पाऊंगी, ना आप मेरे से सीख पाओगे। ठीक है, तो आप वापस से रिपीट करते हैं। समझ आ गई तीनों बातें? वापस से रिपीट करते हैं। पहला क्या था? पहला भाई कूड़ा कचरा बिजली वेस्ट नहीं करना, और भाई अपने काम पर घमंड नहीं करना। अपने काम पर कभी घमंड नहीं करना। ठीक है, तो आप सब रेडी हो? अभी यहाँ पर अपनी जो प्रैक्टिस होने वाली है या जो आपको होमवर्क दिया था, ठीक है, उससे पहले छोटी सी एक चीज कर लेते हैं। अफर्मेशंस होती है वो कर लेते हैं, है ना। तो सभी हाथ जोड़ेंगे, जहां बैठे हो अभी वहीं बैठे रहो 2 मिनट के लिए। ठीक है, सीधे बैठ जाओ, कमर सीधी कर लो अपनी। ठीक है, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। हे परमपिता परमात्मा, हे परमपिता परमात्मा, आज का शुभ दिन देने के लिए, आज का शुभ दिन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने माता पिता का मैं अपने माता पिता का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। इतना बड़ा किया। मेरी खूबसूरत फैमिली के लिए मेरे खूबसूरत फैमिली के लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे पास जितने भी चीजें हैं उन सभी के लिए मैं थैंक्स करती हूँ। मैं थैंक्स करता हूँ। पानी के लिए मैं थैंक्स करती हूँ। पानी के लिए थैंक्स करता हूँ। हमारे घर जो बिजली आती है हमारे घर जो बिजली आती है उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। उन सारी चीजों के लिए जिन्होंने मेरी जिंदगी को आसान बना दिया। उन सभी संसाधनों के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे पास जितने भी अच्छे दोस्त हैं उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे जीवन में भरपूर मात्रा में खुशियाँ देने के लिए, सभी चीजें देने के लिए, सुख सुविधाएं देने के लिए परमपिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, आप कह रहे थे ना कि मैं ये कर रही हूँ ये इससे ना ये बोला गया था शुरुआत। कोई बात नहीं। ठीक है, ये चीजें क्या होती है कि जब हम धन्यवाद करते हैं हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड का भाव आता है। फिर क्या होता है, हम जो चाहते हैं वो चीज हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना आपके साथ कि आप जो चाहते हो आपकी सोच वैसी हो जाती है, फिर वैसी चीजें आपके पास आने लगती है ना। आप धन्यवाद दोगे तो आपके पास परमात्मा क्या सोचेगा कि इसको मैं और ज्यादा दूं, क्योंकि इसके पास जितना पहले से है उसके लिए तो ये धन्यवाद दे रहा है, तो अगर मैं इसको और दूंगा तो ये और धन्यवाद देगा। अगर कंजूसी बरतेंगे तो क्या होगा, हमें भी कुछ नहीं मिलेगा। हमें भी कुछ नहीं मिलेगा, परमात्मा भी फिर कंजूसी करेगा। हाँ, हमें कुछ नहीं देगा। फिर परमात्मा कहेगा कि जले इतना दे रखा है, इसमें तो ये कंजूसी कर रहा है, फिर मैं भी इसको क्यों दूं। परमात्मा भी हिसाब किताब रखता है ना हमारी तरह। ठीक है, तो आओ चलो पहले कौन आएगा। दिन निकला हर दिन जैसा, पर आज का दिन कुछ खास हो। दिन निकला हर दिन जैसा, पर आज का दिन कुछ खास हो। अपने लिए तो मांगते हैं हर रोज, आज सबके भले की अरदास हो। आज सबके भले की अरदास हो। तो सबसे पहले आप सभी को आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। क्या हुआ, एक बार एक आदमी था, वो मेले से 4 अंडे लेके आया। उसकी मुर्गी ने अंडे नहीं दिए, तो वो मेले से 4 अंडे लेके आया। उसने मुर्गी के नीचे रख दिया ताकि वो गर्म करे। तो फिर उनमें से 7-8 दिन बाद बच्चे निकले। तो क्या हुआ, गलती से एक अंडा बाज का आ गया। तो फिर वो उनके साथ रहने लग गया। उसे ही लग गया कि मैं इसी कौम का हूँ, उन्हीं के साथ रहने लग गया। तो फिर वो खेलता उन्हीं के साथ, खाना खाता उन्हीं के जैसा, वो घास फूस जो भी होता वो ही खाता। तो ऐसे दिन गुजरते गए। एक दिन एक बाज ऊंची ऊंचाइयों पर उड़ रहा था। उसने अपनी तेज नजरों से देखा नीचे ये बाज का बच्चा मुर्गियों के साथ क्या कर रहा है। वो अपने पंख ऐसे फैलाते हुए नीचे उतरा। तो मुर्गी के बच्चे बेचारे भाग गए, डरपोक थे। वो भी दुबकने लगा बाज का बच्चा कि मुझे कुछ करना दे, ऐसे बैठ गया ऐसे करके।
बाज ने पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें इतने डर क्यों रहे हो? तो उसने कहा आप तो इतने बड़े पक्षी और मैं मुर्गी, कहाँ मैं मुर्गी का बच्चा, तो आपसे डरूंगा ही। तो उसने कहा नहीं बेटा तुम बाज के बच्चे हो, तुम मुर्गी के बच्चे नहीं हो। तो उसने कहा नहीं मैं तो मुर्गी का बच्चा हूँ, मेरा बचपन उन्हीं के साथ बीता है। तो उसने कहा नहीं तुम बाज के बच्चे हो। तो बाज का बच्चा जिद करता रहा, तो मगर बड़े बाज ने उसकी बात ही नहीं सुनी और उसे ऊंची ऊंचाइयों पर ले गया। वो चिल्लाता रहा बचाओ बचाओ, लेकिन जो बाज होता है ना वो पक्षी को उड़ाता है। मान लो एक मादा बाज है, वो जैसे पक्षी को नीचे ही छोड़ती है, उसे डर नहीं होता कि बच्चा मर जाएगा, उसे उड़ाना होता है। क्योंकि बाज एक ऐसा पक्षी है जिसे अपना जीवन मुर्गियों की तरह नहीं बिताना होता, उसे वो पक्षियों में राजा के लायक माना जाता है। तो फिर वो ऊंची ऊंचाइयों में ले गया, फिर उसे छोड़ा, वो कहा बचाओ बचाओ। उसने कहा पंख फैलाओ। हमें मान लो कोई पक्षी है, उसे उसकी माँ कह दे, मान लो हमें तो उसकी भाषा समझ नहीं, उसी का पंख फैलाओ, उसे डर लगेगा। लेकिन जब ऊंची ऊंचाइयों पर होता है उस वक्त एक डर होता है गिर ना जाऊं। तब हमारे अंदर मान लो हम गरीबी में जी रहे हैं और हमारे पास बहुत पैसा है, तब हमें ना एहसास होता है कि अब हमें कुछ करना है। इसी तरह बाज भी पंख फैला, उसने वो खोलने लगा धीरे धीरे। उसने कहा और फैलाओ, फिर दोबारा ऊंचाइयों पर लेके गया। ऐसे 2-3 बार किया और वो उड़ पड़ा जोर से, उड़ने लगा ऊंची ऊंचाइयों पर, उससे भी ऊंची उड़ने लगा। तो इसी तरह से हमें अपनी अहमियत का पता तभी लगता है जब हमें एहसास होता है कि अब हमें कुछ करना है। जैसे अभी मान लो हमारे पास पैसा है काफ़ी, जैसे कुछ अमीर लोग होते हैं उनके पास पैसा होता है, उनके बच्चे को तो कुछ फिक्र नहीं होती कि मैं करूँ ना करूँ, मेरे पास पैसा है। लेकिन असली अहमियत तभी पता लगती है जब हम गरीबी में जी रहे हैं। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम कोशिश करेंगे तो सपने हमारे ज़रूर पूरे होंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ये करते ही नहीं, बस बैठे रहते हैं खाली। जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना बिन मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनों कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और 2 पंक्तियों के साथ एक शख्स को बुलाना चाहता हूँ। दहलीज पर रख दी किसी शख्स ने आंखें, रोशन कोई दिया इतना तो नहीं हो सकता, तू मेरी आवाज़ से आवाज़ मिला दे, फिर देख दुनिया में क्या हो नहीं सकता, फिर देख दुनिया में क्या हो नहीं सकता। तो सो प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस्टर रितेश, तालियों के साथ स्वागत करेंगे। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की, तो फिर भी मैं मंच पर बोलना चाहता हूँ। आज मैं आपको मेरे परिचय सुनाना चाहता हूँ। मेरा नाम रितेश है। मेरे पिताजी का नाम मेरी उम्र 13 वर्ष है। मेरे पिताजी का नाम मैं बड़ा होकर इलेक्ट्रॉनिक का काम करना चाहता हूँ और मुझे उसमें बहुत रुचि है। और मैं आपको एक शायरी सुनाता हूँ। जिंदगी प्यार की 2-4 घड़ी होती है, जिंदगी प्यार की 2-4 घड़ी होती है, कौन सी चीज़ मोहब्बत से बड़ी होती है। धन्यवाद। मैं इस मंच पर मान्यता को बुलाना चाहता हूँ। प्लीज कम ऑन द स्टेज। सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो सबसे पहले आप सभी को आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज आपको सपनों के बारे में बताना चाहती हूँ। तो कई व्यक्ति होते हैं, वो सोचते हैं भाई हमने सपना तो ले लिया, अब हम सपने को सच कैसे करें। तो फिर सपने सच करने के काफ़ी सारे तरीके हैं पर हमें पता नहीं होता। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहती हूँ उन तरीकों के बारे में। देखो
सबसे पहला कार्य होता है भाई, अब सपने लिए तो मेहनत तो इतना तो आपको पता है भाई, मेहनत तो करनी है। और साथ में जो आपने मतलब कि अब मेरा सपना है एक होटल खोलने का, तो अब मैं और कुछ होटल में क्या होता है भाई, वो खाना इधर परोसते हैं उधर उधर और पैसे लेते हैं। तो फिर अब मैं उसके अलावा और कुछ ही काम कर रही हूँ। मैं ऐसे मतलब कि गलियों मतलब कि उस पे काम ही नहीं कर रही। मैं ऐसे ही खेलती कूदती रहती हूँ, वो करती रहती हूँ। हाँ, और सबसे अच्छी बात ये है भाई, अगर आप छोटी उम्र के हो तो और भी बढ़िया है। आप उसी उम्र से वो काम शुरू कर दो, फिर आपकी उस काम के प्रति पकड़ बन जाएगी। एक ऐसे पकड़ जो कि आपके वो छूट नहीं पाएगी कभी आपसे। अब मैंने होटल खोलने का सपना लिया है। अब मैं कई बार मेरे पापा जी कोई डिश बनाते हैं, तो फिर पापा जी हमें कहते हैं भाई खाना बनाना भी एक कला है। जो जिन्होंने भी ग्रेट पर्सन ने जो होटल खोला है ना, वो भी एक कार्य है। उन्होंने भी खाना बनाना कहीं से सीखा है। तो फिर मैं जब भी मेरे पापा जी कोई डिश बनाते हैं तो मैं उसमें छोटे छोटे काम करती हूँ। कि मतलब हलवा बना रहे हैं मेरे पापा जी, तो मैं हलवा बना रही हूँ, तो पापा जी ने मुझे बता दिया भाई कितने ग्राम सूजी जो उसमें चाहिए, कितने ग्राम चीनी उसमें चाहिए। तो ऐसे हमारी काम की पकड़ बन जाती है। अगर हम मेहनत करते रहेंगे, मतलब कि उस काम की पकड़ बना लेंगे, तो मैं गारंटी देती हूँ वो सपना आपका ज़रूर सच होगा। और अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है भाई, अब आपने सोचा भाई ये आपको एक बिजनेसमैन बनना है, तो वो बचपन से ही आपको कार्य थोड़ा मुश्किल लगता है। तो आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं। आप सुबह सुबह उठें, फ्रेश होने के बाद आपके घर में कोई आईना है तो उसके सामने बोलें कि आई एम ग्रेट, आई एम विनर, ऐसे कुछ लाइनें बोलें। और अकेले में आईने के सामने बोल लें। और साथ में जो भी आपका सपना, आपका एक बंगला बनाने का सपना है, तो उसका एक पोस्टर लगा लें, उसको रोज पढ़ें और डायरी में अपने सपने बार बार लिखें, बार बार, और उसके लिए काम करते जाएं जितना आपसे होता है। ऐसा जरूरी नहीं है भाई आप छोटी सी उम्र में ही वो सारा काम सीख जाओ। आप थोड़ा थोड़ा काम कीजिए। जैसे ही आप थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, एक दिन आपका सपना जरूर सच होगा। तू मानता है तो जीत नहीं सकता, पर यूं हार के बैठना तुझे कमजोर बना देगा। एक बार मैदान में आने की हिम्मत तो कर, तेरा पहला हौसला तुझ में जीतने का जुनून जगा देगा। धन्यवाद। तो मैं अब इस मंच पर बुलाना चाहती हूँ एक ऐसे शख्स को जो इस मंच पर 4 चांद लगा देंगे। सो प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस्टर जतिन। जिंदगी प्यार की 2-4 घड़ी होती है। कौन सी चीज मोहब्बत बड़ी होती है। मोहब्बत से बड़ी होती है। प्लीज कम ऑन दिस स्टेज मिस्टर शांत। जिंदगी प्यार की 2-4 घड़ी होती है। जिंदगी प्यार की 2-4 घड़ी होती है। कौन सी चीज मोहब्बत से बड़ी होती है। तो आज मैं सबसे पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम तीशांत है। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। चौथी में पढ़ता हूँ। मेरी आयु 9 साल की है। आप ना मेरे को कुछ बुला दो। जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना बिन मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। धन्यवाद। तो मजा आया आज? यस दीदी।
कॉन्फिडेंस फील हुआ आपको? पहले दिन कैसा लगा था? अच्छा डर लगा था। आज नहीं लगा ना। तो मुझे खुशी है इस बात की कि आपने मेरे काम को थोड़ा सा सीरियसली लिया और आप प्रैक्टिस करके आए। कल हम फिर से मिलते हैं। आज मैंने जो आपको होमवर्क दिया है उसकी आप फिर से प्रैक्टिस करके आओगे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपसे जो चीज़ें सीखने को मिली हैं या आपको जो मुझसे सीखने को मिला है, मुझे जो मौका मिला है आपको सिखाने का, थैंक यू। थैंक यू दीदी, हमें इतना सब सिखाने के लिए। थैंक यू। गाइस, भावना दीदी बहुत अच्छे हैं। तो हमको कुछ भी पहले कुछ भी नहीं आता था शायरी बोलने। इन्होंने सब कुछ हमें सिखाया है, इनके लिए धन्यवाद। बहुत कुछ सिखाया